फन टू मेक एफर्टलेस प्रोडक्टिव एंड एस्थेटिक नोट्स, जो कि सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी स्किल्स को ही नहीं, आंसर राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर दे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नोट्स को कैसे लिख सकते हो। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज लीव गैप बिटवीन देम। देखो, जैसे अगर आप कुछ भी लिखते हो, आप कोई भी अपने नोट्स बनाते हो, वैसे वो टीचर्स के दिए हुए हों या आपने खुद से बनाए, या अगर आपने ट्यूशन में लिखे हुए हैं वाले नोट्स हैं, या फिर आपने बैच परचेज़ किया है उसके नोट्स हैं, तो कोई भी टॉपिक के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ जितनी एक जगह छोड़ देना है आपको, क्योंकि अगर आपको कोई भी बाद में टॉपिक ऐड करना है वाइल सेल्फ स्टडिंग और समथिंग, तो आप उसमें ऐड कर सकते हो और इससे कोई भी आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मिस नहीं होगा। एंड सेकेंड, आपको ना पहले ही कोई भी नोट अगर आपको लिखनी है तो उससे पहले अगर आपको चैप्टर पढ़ लेना है। देखो, कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल अगर कोई साइंस का चैप्टर है, जैसे कि मैं लेती हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो जब मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ ना, तो मैं पहले ही उसको चैप्टर को पढ़ लेती हूँ। या तो देखो, पहले पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, कुछ ना कुछ समझ में आएगा भी तो भी फिर बाद में हम भूल जाएंगे लिखते वक्त। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब हेडिंग्स पढ़ेंगे और फिर उसमें जो हमें समझ में आए हम वो लिखेंगे। हमें समझ कर लिखना है, इससे ये होगा ना, एग्ज़ाम में भी हमारी हेल्प होगी, क्योंकि ऐसे हमारा एक तो रिवीजन हो रहा है जो हमने पढ़ा हुआ है, दूसरा हमारी नोट्स भी बन रही हैं और काफ़ी अच्छे से नोट्स बन रही हैं। ठीक है। जैसे कुछ लेज़ी लोग होते हैं ना, वो नोट्स को क्लास में बनाना पसंद करते हैं। जैसे कि टॉपर्स हैं, वो भी क्लास में ही नोट्स बनाते हैं। तो उसके लिए जब आप क्लास में नोट्स बनाओ ना, तो पहले तो टीचर का सुनो कि टीचर क्या कह रही है। ठीक है, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सारा सब कुछ गलत लिख लोगे। तो पहले टीचर का सुनो, टीचर ने क्या कहा है, फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। अब ये नहीं है कि पूरी तुम्हें डेफिनेशन लिखनी नहीं है, कि डेफिनेशन नहीं लिखनी है पूरी, तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। अब उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे तो उसको हाईलाइट कर लेना है हाईलाइटर से। और हाँ, एक और चीज़, स्टिकी नोट को यूज़ कर सकते हो तुम लोग। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ ये पक्का पक्का एग्ज़ाम में आएगा, तो तुम लोग वो भी कर सकते हो। मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि ये हिस्ट्री के ट्रीटी ऑफ वेना है। ट्रीटी ऑफ वेना जो वो नेपोलियन का जो करवाना था ना, कुछ भी हो, तो ट्रीटी ऑफ ये जो है, ये ट्रीटी ऑफ वेना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा हाँ ये आएगा, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो मैंने इसको इस तरीके से हाईलाइट करके लिख लिया इधर साइड। और फिर दूसरा कंजर्वेटिज्म, ये भी मैंने इसमें लिख लिया। तो जैसे कि जब भी मैं पढ़ूंगी ना अपने नोट्स को जब भी मैं रिव्यू करूँगी, तो सबसे पहले कोई भी हो, नॉट ओनली मी, कोई भी हो, तो वो सबसे पहले स्टिकी नोट में ही देखेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब उसमें देखेंगे ना, तो हमें पहले से ही हो जाएगा। और इसमें एक और बेनिफिट होता है, ये कलर कोड होता है। तो जैसे कि हम लोग को ना जब कभी ऐसा मिसकंसेप्शन हो जाता है कि हमें पेज याद है कि वो पेज क्या था, कैसे पैराग्राफ्स थे उसमें, इधर साइड ऐसे ड्राइंग वगैरह थी, लाइंस हमारे क्लियरली दिमाग में नहीं आती, तो इसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा हमारे, मतलब सब कुछ समझ में आ रहा हो हमारे में, ये कलर कोड्स हो जाएंगे तो हमें ये नहीं, हाँ ये ग्रीन कलर में लिखा था ना, तो ये पक्का ये वाला है। तो ऐसे हमारा काफ़ी हेल्प हो जाती है। अपने वर्ड्स में लिखो, ज़्यादातर नोट्स जो हैं वो अपने वर्ड्स में लिखो। जैसे कि कुछ भी अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि वो आपके खुद के वर्ड्स में हो, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। एंड जब हम अपने वर्ड्स में कुछ लिख रहे हैं ना, तो हमारे वो समझ में भी आएगा, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो भी हमारे समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखो, आपकी जो मदर टंग है, अगर आप बंगाली हो तो बंगाली, हिंदी है तो हिंदी लिख लो उसका। तो जब आप पढ़ोगे ना, तो जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं पढ़ते वक्त, लेकिन जब हम हिंदी में उसको लिख लेते हैं या हमारी जो मदर टंग होती है उसमें लिख लेते हैं, तो हमें ये समझ में अच्छा ये था। और हाँ, एग्जाम्पल भी उसके साथ लिख लेने हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस में एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, तो हम साइंस में ही लिखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। साइंस के जो कि कॉमन हमारे डेली लाइफ से रिलेट करते हो, वो काफ़ी आसान रहते हैं ना समझने में भी। और जब हम लिखेंगे तो हमारे में ये आएगा, हमारे दिमाग में आंसर राइटिंग के वक्त हमारे में ये आएगा, हाँ ये इसका एग्जांपल ये था, तो इसकी थ्योरी ये थी, तो हम मैच करके लिख सकते हैं अगर हमें एग्जांपल अच्छे से याद रहेंगे तो। यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स एज मच एज यू कैन। आप जितने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, आप उतने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, ये तो जैसे कि जो हॉलोजोइक जो होता है ना, पहला लाइफ प्रोसेस का ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो हॉलोजोइक जो होते हैं न्यूट्रिशनल सोर्स, उसमें कार्निवोरस, हर्बीवोरस और
ऑमनीवोरस होते हैं। तो मैंने पूरे सेंटेंस की जगह इसको 3 सब डिविजन्स में लिखा हुआ। नॉट ओनली दिस, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखो डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स में लिखी हुई हैं। एक ये हो गया, ये हो गया। इट नॉट ओनली सेव्स आवर टाइम। जब भी हम पढ़ेंगे ना तो हमारे दिमाग में ना राइटिंग से ज़्यादा डायग्राम्स हमारे दिमाग में रहते हैं। हाँ ये ऐसा था तो हम इसको ऐसा लिख के आ सकते हैं। इसके 3 ये सब पार्ट्स थे, तो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। तो so yeah, this was all in this video. See you in next one and subscribe for more such content.